प्राचीन समय की बात है जब पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल लोक में संतुलन बनाए रखने के लिए देवता और असुर दोनों अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करते थे। असुरों का राजा महिषासुर अत्यंत बलशाली और अहंकारी था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। जब ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा, तो महिषासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे अमरत्व का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, वत्स, जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। अमरत्व का वरदान देना संभव नहीं, कोई और वरदान मांगो। महिषासुर बहुत चतुर था। उसने सोचा कि अगर उसे पुरुष, देवता, दानव, गंधर्व या किसी अन्य प्राणी द्वारा मारा नहीं जा सकता, तो वह अमर के समान हो जाएगा। इसीलिए उसने युक्ति से वरदान मांगा, हे प्रभु, मेरी मृत्यु किसी पुरुष, देवता, दानव या अन्य किसी भी प्राणी के हाथों न हो। यदि मुझे कोई मार सके तो वह केवल कोई स्त्री हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दे दिया। वरदान पाकर महिषासुर अजेय बन गया और उसके अहंकार की कोई सीमा नहीं रही। महिषासुर ने पहले पाताल लोक पर अपना अधिकार जमाया, फिर धरती पर राजाओं को हराकर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अंत में उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। स्वर्ग में इंद्र और अन्य देवताओं के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। देवता अपनी पूरी शक्ति से लड़े, लेकिन महिषासुर को कोई हरा नहीं सका। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर के शक्तिशाली अस्त्र भी महिषासुर पर प्रभावहीन हो गए। अंततः महिषासुर ने इंद्र को हरा दिया और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। पराजित होकर देवता भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव के पास पहुंचे और महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करने लगे। देवताओं की व्यथा सुनकर त्रिदेव भी अत्यंत क्रोधित हुए। उनके मुख से प्रचंड तेज निकला, जो एक दिव्य स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। यह देवी माँ दुर्गा थीं, जो महिषासुर के विनाश के लिए अवतरित हुईं। देवताओं ने अपनी शक्तियों से माता को सुसज्जित किया। भगवान विष्णु ने उन्हें चक्र दिया, भगवान शिव ने त्रिशूल, इंद्र ने वज्र, अग्निदेव ने शक्ति, वरुण देव ने शंख, यमराज ने दंड, कुबेर ने गदा और हिमालय ने सिंह प्रदान किया। देवताओं ने मां दुर्गा की स्तुति की और उनसे महिषासुर का अंत करने की प्रार्थना की। मां ने आश्वासन दिया और स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। जब मां दुर्गा युद्ध भूमि में पहुंची तो उन्होंने अपना तीसरा रूप धारण किया, मां चंद्रघंटा। उनके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र सुशोभित थे। उनका मस्तक अर्धचंद्र से शोभायमान था, जो घंटे के समान प्रतीत होता था। वे सिंह पर सवार थीं। उनकी गर्जना से समस्त लोग कांपने लगे। मां चंद्रघंटा ने युद्ध की घोषणा कर दी। उनकी तेजस्वी उपस्थिति देखकर महिषासुर की सेना भयभीत हो गई, लेकिन महिषासुर अहंकारी था। उसने मां को एक साधारण स्त्री समझकर उनका उपहास किया। महिषासुर ने कहा, हे नारी, तुम जैसी कोमल काया वाली स्त्री मेरा क्या कर सकती हो? घर लौट जाओ और अपना कर्तव्य निभाओ। युद्ध करना तुम्हारे लिए उचित नहीं। मां चंद्रघंटा ने जब यह सुना तो उन्होंने सिंह गर्जना की, जिससे पूरी धरती और आकाश गूंज उठा। उनकी गर्जना से भयंकर घंटे की ध्वनि निकली, जिसने महिषासुर की सेना को विचलित कर दिया। महिषासुर ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अलग अलग रूप धारण किए। कभी वह सिंह बनकर झपटा, कभी हाथी बनकर हमला किया, कभी विशालकाय भैंसे का रूप धारण कर प्रहार किया, लेकिन मां चंद्रघंटा ने हर वार को विफल कर दिया। उन्होंने अपने त्रिशूल, खड्ग, वज्र और चक्र से महिषासुर की सेना का संहार करना शुरू किया। युद्ध कई दिनों तक चला। अंततः जब महिषासुर ने अपने असली रूप भैंसे का रूप धारण किया, तब मां चंद्रघंटा ने सिंह पर चढ़कर त्रिशूल से उसके हृदय पर वार किया। महिषासुर घायल होकर गिर पड़ा, लेकिन वह फिर उठने की कोशिश करने लगा। उसी क्षण मां ने अपने खड्ग से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर के मरते ही उसके अनुचर भयभीत होकर भाग गए। महिषासुर के मरते ही समस्त लोकों में हर्ष छा गया। देवताओं ने मां चंद्रघंटा की जय जयकार की। स्वर्ग लोक पुनः देवताओं को प्राप्त हुआ और पृथ्वी पर भी शांति स्थापित हुई। मां चंद्रघंटा देवताओं को दर्शन देकर अदृश्य हो गई। ऐसी ही अलौकिक कथाओं के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें।